हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे को मोहब्बत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन से सेशन की। और आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरक्षण से रिलेटेड। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, गेस्ट का आरक्षण क्या है, गेस्ट अपना आरक्षण कब कंप्लीट जो है वो उसका माना जाएगा, साथ में ही महिलाओं का आरक्षण क्या है। यानी यहां कैटेगरी वाइज, गेस्ट वाइज और महिला वाइज तीन टाइप के मूल तौर पे आरक्षण आपको जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस चर्चा का मेन जो है वो कारण ये है कि तकरीबन 200-250 मैसेज पर डे के कट ऑफ जो है वो आरक्षण लगभग इन्हीं चीजों से रिलेटेड रह रहे हैं। जबकि मैं सभी को कह चुका हूं कि आप सब जो है वो इस बातचीत को छोड़ करके नए सिरे से चीजों की शुरुआत कीजिए। ग्रेड 1 की तैयारी शुरू कीजिए, ग्रेड 3 की तैयारी शुरू कीजिए, ईएमआरएस, केवीएस, है ना, सभी सब्जेक्ट वालों को कह रहा हूं, खासतौर से इंग्लिश के साथ साथ में जो है वो बाकी सब्जेक्ट वालों को भी कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होना है वो वैसा ही होगा जैसा आप और मुझे पता है पहले से ही। इसलिए कुछ बदलाव जो करने की उम्मीद है वो अभी फिलहाल के लिए दिखाई नहीं पड़ती है। रिजल्ट आएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, इसलिए इतना परेशान मत हुआ करो, है ना। यही 200-250 मैसेज अगर जो है वो एक टीचर के पास में इसलिए जाने जाए कि साहब जो है वो ग्रेड 1 के लिए क्लासेस कब स्टार्ट करोगे, हैं सर वेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब तो मजा आए। और अदरवाइज जो है वो ये तो फिर लास्ट एक ये होता है कि नहीं यार स्टूडेंट को बताना पड़ेगा वरना वो रुकेगा नहीं कि नहीं भैया मुझे तो मैसेज करना है, मुझे तो कॉल करना है, पूछना है साहब मैं नॉन गेस्ट हूं, महिला हूं, अगर मान लो मेरी सीट नहीं फुलफिल हुई तो मैं समझा देता हूं कुल मिला के, उसके बाद में बातचीत कर लेंगे। देखो कि कैसे कोई कैटेगरी, ये तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें सभी एप्लीकेबल है। ये आपका ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, एससी और एसटी है ना। ये वीकर इकोनॉमिक जो सेक्शन है आपका उसके आधार पे है और बाकी जो है वो आपका रिजर्वेशन के आधार पे है। फिर यहां एक और आपका रिजर्वेशन है और वो कौन सा है, गेस्ट और नॉन गेस्ट का रिजर्वेशन जो है वो दिखाई पड़ता है। सबसे पहले तो मेन जो रिजर्वेशन है वो आप दो कैटेगरी में बात कर लीजिए, है ना। यहां आपको जो है वो दो कैटेगरीज में दिखाई पड़ेगा। देखो इनका जो रिजर्वेशन है वो तो लागू होता है पोस्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से लागू होता है? पोस्ट के हिसाब से लागू होता है। और वो आपने देख लिया होगा, जैसे मान लो किसी भी कैटेगरी में जैसे ये है यूआर कैटेगरी है, इसमें टोटल पोस्ट जो आई है ये आपका जो है वो यूआर में 266, 98 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, ये मैं बता रहा हूं आपका अतिथि शिक्षक वर्ग इंग्लिश के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन दिख रहा है ना आपको, ये तो आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया। यानी इन कैटेगरियों को कौन कौन सा रिजर्वेशन मिला है कि टोटल 982 पोस्ट में से यूआर की 266, फिर ईडब्ल्यूएस की 98, अनुसूचित यानी एससी की जो है वो 157, एसटी की 196 और आपका ओबीसी की जो है वो 265, यानी टोटल 982 पोस्ट। ये तो पोस्ट वाइज रिजर्वेशन हो गया आपका, ठीक है। यहां से तो बात जब नोटिफिकेशन दिया जाता है तभी खत्म हो जाती है कि साहब ये हमने बांट दिया है। अब इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस में 982 में से वो कितने लोग लेंगे, 98 ही लोग लेंगे। कितने लोग लेंगे? 98 ही लोग लेंगे। ये पहले से रिजर्व कैटेगरी के 98 लोग रखे गए हैं। फिर इसमें भी दो टाइप के लोग हैं, है ना, उनके पद अलग हैं। हालांकि मैं अगर आपको यहीं से डिवाइड करके दिखाऊं तो एक इसमें जो है वो कौन है, आपका गेस्ट है और एक आपका नॉन गेस्ट। एक आपका गेस्ट है और दूसरा आपका क्या है, नॉन गेस्ट है। गेस्ट टीचर्स को 50% आरक्षित जो है वो आपकी सीटें दी गई है और वहीं नॉन गेस्ट को 50% जो है वो दिया गया है। हालांकि पोस्ट अलग अलग है, पोस्ट क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये गेस्ट टीचर की है तो ये सिर्फ गेस्ट के लिए है फिलहाल, तो ये सिर्फ किसके लिए है, गेस्ट के लिए है। अब इस बात की क्या संभावनाएं हैं कि साहब इसमें नॉन गेस्ट भी आ सकता है। तीसरा रिजर्वेशन समझना, एक रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज, एक रिजर्वेशन गेस्ट और नॉन गेस्ट के हिसाब से, फ्रेशर के हिसाब से। तो गेस्ट वालों को 50% सीटें अलग दे दी, 982 पद, इसमें सिर्फ गेस्ट वाले ही जो है वो काउंट हो रहे हैं। नॉन गेस्ट की बातचीत जो है वो नहीं हो रही है, उनके लिए अलग जो है वो पोस्ट 900 कुछ पोस्ट जो है वो अलग से दी हुई है। अब बात करते हैं इसमें तीसरा आरक्षण कौन सा, कि सर महिला और आपका जो है वो ओपन का आरक्षण। महिलाओं की जो सीट है वो 50% आरक्षित है हर वर्ग में, ताकि एक विमेन इक्विवेलेंसी को जो है वो स्टेबल किया जा सके, ठीक है। महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है 50% के साथ में, 50% के साथ में। तो तीन आरक्षण हो गए, एक तो स्पेशल महिला का आरक्षण, दूसरा जो है वो गेस्ट और नॉन गेस्ट में से गेस्ट की 50% सीटों का आरक्षण, और तीसरा आपका कैटेगरी वाइज जो है वो आरक्षण। अब इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में भी समझते हैं और साथ साथ में जो है वो ये समझते हैं
कि भैया नियम क्या कहता है। सबसे मेन चीज है कि नियम क्या कहता है साहब। ये रूल बुक है अपनी, रूल बुक में पेज नंबर 7 पे जाना और वहां जो है वो पॉइंट 7 पर जाना, ठीक है। वहां लिखा है आरक्षण, वहां क्या लिखा हुआ है आरक्षण। अगर मान लो मेरी बात जो है वो थोड़ा बहुत आपको लगेगी नहीं साहब इन्होंने गलत सूचना दी होगी, तो आप अच्छे से बेहतर लोग हो, सबको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना आता, आराम से पढ़ लेना। अब देखो इसमें 1998 के नियम का हवाला देते हुए ये जो भी है मतलब आरक्षण दिया जाएगा ये कहा गया। अब यहां से मुद्दे की बात शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात यह है कि रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग या अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सबको जो है वो क्षैतिजिक आरक्षण दिया जाएगा। अब क्षैतिज आरक्षण क्या होता है कि देखो एक होता है आपका वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो है वो किस तरीके से चलता है, मतलब वैसे तो हॉरिजॉन्टल ये वाला आरक्षण है, यानी कैटेगरी के अंदर जो है वो आरक्षण दिया जाना, कैटेगरी के अंदर आरक्षण दिया जाना वो क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहलाता है। मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर दूंगा आप लोगों के लिए। पहले आप ये देख लो, जैसे इसने क्या कहा कि भैया सबसे पहले ये सुनना कौन सा कहां जा सकता है। जैसे कल हमारी एक सेशन में बात हुई थी, उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। जैसे यूआर कैटेगरी के जो गेस्ट हैं, कल मैं बता रहा था आपको, यूआर कैटेगरी के जो गेस्ट हैं उनके टोटल फॉर्म लगे हैं 48 फॉर्म, जो हमें आरटीए के अकॉर्डिंग जानकारी मिली है। अब अगर ये जानकारी झूठी है तो फिर विभाग की गलती है, मेरी गलती नहीं है। हमने आरटीए लगाई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जानकारी सही देनी चाहिए थी, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब बात आती है कि साहब जो है वो 48, तो आपने क्या कहा, ये तो जो है वो पोस्ट है, सॉरी फॉर्म लगे हैं, 48 फॉर्म लगे हैं और इधर मामला दिखाई पड़ रहा है उसका। मैं यहां लिखता हूं यार, कहां चला गया रे, अच्छा एक और थी ना उसमें, एक सेकंड रुको। हाँ ये देखो, जैसे जो अतिथि की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, बाकी लोग इससे अंदाजा लगा लेना क्योंकि वो नोटिफिकेशन तो सब पे सेम ही काम करेगा, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग खुद देख लेना एक बार। जैसे मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश में अतिथि की, तो यूआर में आपकी जो अतिथि प्रवर्ग वर्ग है उसकी टोटल 266 पोस्ट थी, है ना। 266 पोस्ट में से 48 ही फॉर्म लगे हैं, तो 218 तो ये हो गई। और फिर जो है वो इसमें आपका जो ट्राइबल एजुकेशन है ना, ट्राइबल एजुकेशन में भी शायद 68 या 64 पोस्ट है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ओवरऑल 300 के आसपास पोस्ट जो है वो खाली जा रही थी। 300 के आसपास पोस्ट खाली जा रही थी क्योंकि फॉर्म ही अगर 48 लगे हैं तो 266 लोग लेंगे कहां से। फॉर्म टोटल महिला पुरुष दोनों की मिला के 48 फॉर्म लगे हैं। इसका मतलब अब सर ये जो बचे हुए 300 लोग हैं, ये जो बचे हुए 300 लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ तो इनका होगा, इनका कुछ ना कुछ तो होगा। और होगा किस तरीके से, आप अगर इसको देखोगे ना तो ये मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इन 300 पोस्ट को कैसे क्या जो है वो डिफाइन किया जाएगा। यानी गेस्ट में नॉन गेस्ट आएगा, महिला आएगी, पुरुष आएगा, ये नियम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब सुन लेना, देखो तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी अब आप इस बात को समझना कि जैसे 2 पीपीटी नहीं बनानी थी ना, इससे परेशान हो जाएंगे अपन। जैसे मान लो कि महिलाओं के लिए टोटल सीट है यहां पर आपकी 133, है ना। इसमें है आपका एक तो ओपन में है, नील जिसको कह रहे थे वो ओपन है, नील जो लिखा हुआ है वो ओपन सीट की कैटेगरी की बात हो रही है। और एक आपका जो है वो इसमें मतलब महिलाओं का है, देखो एक तो ओपन है और एक महिला है, ये भूतपूर्व सैनिक है। तो ओवरऑल चलो इसको छोड़ दो, एक बार इन 120 की बात करते हैं। मान लो इन 48 जो फॉर्म आपके लगे हुए हैं, इनमें से 15 महिलाएं हैं, या चलो 20 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 20 महिलाएं। तो 20 महिलाएं तो लग गई। अब महिलाएं कितनी बच गई? महिलाएं कितनी बच गई? महिलाओं की पोस्ट जो है वो 100 पोस्ट बच गई। कितनी पोस्ट बच गई? 100। साहब 120 पोस्ट थी जिसमें से 20 महिलाएं, इन 48 फॉर्म जो लगे थे उनमें से उनका सिलेक्शन हो गया। तो अब बचे कितने हैं? बचे हैं 100। तो ये 100 किसको जाएंगे? 100 उसी सेम कैटेगरी के ओपन पदों को चले जाएंगे। ये बात सबसे पहले ध्यान रखना। यानी अब जो है वो आपको फायदा किसको मिलेगा? पुरुषों को मिलेगा। सेम कैटेगरी में यूआर में इनकी सीट हो गई है 200, आपका जो है वो आपका 120 और आपका 100 कितने हो गए? 220 हो गए, है ना। अंग्रेजी के मास्टर भैया, गणित के ना है। तो 220 हो गई, समझ रहे हो ना मेरी बात को। यानी ये यहां से जो है वो इसमें प्लस हो जाएगी, सेम कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में चली जाएगी। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है कि सर पहले तो इनको फायदा हुआ,
यूआर के ओपन वर्ग को फायदा हुआ। अब ओपन वर्ग में एक तो ओपन वाले आ जाएंगे, अतिथि शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, ये जो है वो किसके लिए है, आपका अतिथि शिक्षकों के लिए बातचीत चल रही है। अब देखो नीचे आओ आप, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद प्रवर्गवार हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग की पात्रताधारी महिला या पुरुष अभ्यर्थियों से यथास्थिति भर दिया जाएगा। तो मैं वही कैलकुलेशन लगा रहा था और शायद वो कैलकुलेशन मैं आपको समझा भी पाया हूं। कैलकुलेशन क्या थी कि सर ये टोटल जो 266 पोस्ट है ना, इनमें से मान लो महिलाएं जो है वो कितनी हो गई भाई, यूआर में जो भूतपूर्व सैनिक है मेरे ध्यान में है शायद एक फॉर्म लगा है उनका, किसका, सैनिकों का एक फॉर्म लगा है। तो एक पोस्ट अगर कम भी कर दोगे, इसमें से 12 मान लो जो है वो ये रह गए, तो ये इसमें चले जाएंगे और ये दोनों मिलकर जो है वो 12 13 आपका 25 जो भी है ये किस में जुड़ जाएंगे, ये इसमें जुड़ जाएंगे, ओपन में जुड़ जाएंगे, ओपन पुरुष और महिला में जुड़ जाएंगे। फिर महिलाओं की सीट भी फुलफिल हो चुकी है 39 में से 20, तो ये सारी की सारी जो है वो किसको चलेगी, ओपन को। यानी ये ऐसे चल रहा है, ऐसे वाला चल रहा है इसका रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, कि भैया ये ना मिली तो ये ओपन में चले जाएंगे, ठीक है, ये कंप्लीट ना हुई तो फिर ये महिलाओं के पास, मतलब इस तरीके से जो है वो चीजों को समझना, ओपन में ही जा रहा है सब कुछ। अब सुनना, अब आगे की बातचीत क्या है कि सर ये वाली बातचीत कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग। अब देखो 3 शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के पद उपलब्ध, ठीक है, रिक्तियों की 50% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। किसके लिए, अतिथि शिक्षक वर्ग, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो आपने। 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन पूरे होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर बाहर हो गए, किससे, गेस्ट कैटेगरी से। किससे बाहर हो गए, गेस्ट कैटेगरी से। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों सत्र का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस का होगा। यह तो आपकी शर्त हो गई। महिला अतिथि के पद, अब सुनना, यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही बचा है और यही इंपॉर्टेंट है। महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर, महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी। समझ रहे हो, मैंने अभी क्या कहा था कि महिला अतिथि के पद जो है वो ओपन में गए, तदुपरांत ओपन अतिथि में भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग के गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भरे जाएंगे। आ रही है बात समझ में, मतलब कैसे चल रहा है, सुनना। गेस्ट और नॉन गेस्ट का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे पूरी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। मान लो गेस्ट की बात करना है सबसे पहले तो, ठीक है। गेस्ट में 2 कैटेगरी होगी, एक किसकी, आपकी जो है वो, इतना सा ध्यान रखना, गेस्ट में यूआर की, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि ज्यादा इजीली समझ में आए, वहां से कैलकुलेट करूंगा तो दिक्कत होगी। यूआर की 100 पोस्ट आई है ऐसे मान लो, ठीक है, जिनमें से 50 पुरुष हैं 50 महिलाएं हैं, 50 पुरुष हैं 50 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या 10 जो है वो पास हुए हैं, यानी 10 ही सीट भरी है और अब जो है वो 40 सीट रह गई है महिलाओं की, ठीक है। तो ये किसको चली जाएगी, सबसे पहले तो 50 इसमें जुड़ जाएंगे, यानी 40 प्लस 50 कितने हो गए, 90 हो गए। 40 प्लस 50 कितने हो गए, 90 सीट हो गई। कितनी होगी, 90 आपकी जो है वो सीट हो गई। एक बात तो ये समझ में आ गई। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, गेस्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, गेस्ट की बात कर रहा हूं। अब टोटल सीट है 90, लेकिन गवर्नमेंट को गेस्ट चाहिए थे टोटल ही मिला के जो है वो 50, टोटल महिला और पुरुष दोनों को मिला के जो है वो कितने चाहिए थे, 50 चाहिए थे। 10 उन्होंने महिलाएं ले ली, 40 उनको जो है वो पुरुष लेने हैं, ठीक है। तो 40 पुरुष लेने हैं तो वापस हमारे पास में 90 में से कितने बच गए, 50 बच गए। कितने बच गए, 50 बच गए। अब ये 50 किसको जाएंगे, मतलब गेस्ट टीचर फुलफिल हो चुके हैं, गेस्ट की महिला चली जाएगी ओपन में, ठीक है। और अगर गेस्ट मान लो महिला भी फुलफिल हो गई, ओपन भी फुलफिल हो गई, तो फिर अगला नंबर जो है वो किसका आएगा, अगला नंबर किसका आएगा, वो कैलकुलेशन एक बार दोबारा देख लो, फिर इसमें दोबारा मत पूछना। महिला अतिथि पद के रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी, यानी महिला अतिथि वाले में चली गई। दूसरा,
ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला को, यानी वापस जो जाएगी ना वो नॉन गेस्ट विमेन को जाएगी पहले, क्योंकि महिलाओं की प्राथमिकता है ना, तो किसको जाएगी वो पोस्ट? नॉन गेस्ट विमेन को जाएगी। तो अब ईडब्ल्यूएस में जो नॉन गेस्ट महिलाएं हैं, ईडब्ल्यूएस में नॉन गेस्ट महिलाएं हैं, उनको थोड़ी थोड़ी खुशी महसूस हो सकती है कि अच्छा है ना, पहले हमारा सिलेक्शन होगा, पहले जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो हमें दिया जाएगा, नॉन गेस्ट महिलाओं को जाएगी वो पोस्ट, ठीक है। जो गेस्ट में जो है वो कम रह जाएगी ना, गेस्ट में जितने लोग कम रह जाएंगे तो पहले वो उठकर कहां आएगी? नॉन गेस्ट महिलाओं के पास आएगी। फिर कह रहे हैं आपका पात्रता अभ्यर्थियों से भरा जाएगा तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर, और मान लो ओपन का नहीं हुआ है पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भर दिए जाएंगे। अब होगा क्या कि नॉन गेस्ट में महिलाएं भी पूरी हो गई, नॉन गेस्ट में क्या हो गई? महिलाएं भी पूरी देखो ईडब्ल्यूएस में तो बाद में पहुंचेगा, पहले यूआर कैटेगरी में है ये, है ना। मैं कंफ्यूज ना करूं आप लोगों को, इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका यहीं से बता देता हूं, वहां जाने की बजाय। यूआर का जो रिजर्वेशन है ना, संभवतः लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि मुझे तो मतलब समझ में आ गई ये बात। यूआर का जो रिजर्वेशन है उसमें यूआर के रिजर्वेशन को कुछ इस तरीके से समझो कि महिला है, पुरुष है, ठीक है, गेस्ट है, नॉन गेस्ट है। अब अपन को सबसे पहले जो है वो किसको देखना है कि सर जैसे मान लो कि अतिथि शिक्षक वर्ग है, अतिथि शिक्षक वर्ग में महिलाओं की पूर्ति पहले होगी, महिलाएं जो है वो पोस्ट खाली रह जाएगी तो वो ओपन में चली जाएगी। अब ओपन भी भर गई, फिर भी जो है वो पोस्ट जो है वो खाली रह रही है, फिर भी पोस्ट जो है वो खाली रह रही है, तो नॉन गेस्ट में जो है वो आ जाएगी, गेस्ट की बजाय किस में आ जाएगी? नॉन गेस्ट में आ जाएगी। नॉन गेस्ट में पहली प्रायोरिटी यूआर में महिलाओं को दी जाएगी, और फिर भी अगर खाली रह गई तो फिर वो यूआर नॉन गेस्ट में ओपन में चली जाएगी, और अगर उसके बावजूद भी खाली रहा तो फिर बाकी कैटेगरीज को जाएगी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को जाती है यूजुअली, है ना। इस प्रकार का प्रोविजन इसमें पहले से दे रखा है। तो इस बात को लेकर तो अब जो है वो परेशान होना नहीं है कि साहब क्या रहा और क्या नहीं रहा। हो सकता है थोड़ा मैंने डेफिनेटली कंफ्यूज किया हो, क्योंकि इतना सारा आगे पीछे से डाटा निकालना थोड़ा सा मुसीबत हो जाता है कई बार, बट शायद इस बात को समझ गए होंगे। बाकी आप 7 पॉइंट जो है वो आपका 1 2 3 3 क्लॉज देख लेना, ये तो जो है वो दिव्यांगजनों के लिए है, 6% का जो पदों का आरक्षण है। बाकी इसमें कोई ऐसी खास बातचीत नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। ये सारी बातचीत आप जो है वो पेज नंबर 7 पे जाके इसको एक बार और देख लेना जिनको देखना हो। तो ये पूरा का पूरा जो है वो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था कि किसकी पोस्ट किसको जाएगी, है ना। कल से बहुत जो है वो गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि साहब किसकी पोस्ट किसको जाएगी, ये वही है। मैंने इसको जो है वो इंग्लिश में लिखा था ताकि मुझे ज्यादा इजीली समझ में आ जाए, फिर मुझे लगा कि आपको हिंदी में ही बेहतर समझा दूं ताकि आपको भी वो चीज जो है वो समझ में आ जाए। ये वही है, विमेन रिजर्वेशन है कि अगर महिलाएं अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, कि 50% पोस्ट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व्ड है, फिर जो है वो अगर महिलाएं अवेलेबल नहीं होती है तो रिमेनिंग पोस्ट जो है वो ओपन कैंडिडेट को चली जाएगी सेम कैटेगरी में। फिर एक्स सर्विसमैन का भी यही मामला है कि महिलाएं एलिजिबल जो है वो नहीं है, मतलब एक्स सर्विसमैन में जो है वो 10% पोस्ट अगर नहीं भरी जाएगी तो उसी सेम कैटेगरी के मेल और फीमेल कैटेगरी को जो है वो दे दी जाएगी। फिर सेम ये है कि 50% डायरेक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज है टीचिंग पोस्ट अपने गेस्ट टीचर्स के लिए जिनको 3 साल का ये सेशन वगैरह हो गया। और इफ पोस्ट रिमेन अनफिल्ड, है ना, अगर पोस्ट गेस्ट में भी जो है वो अनफिल्ड रह गई तो क्या होगा? फिल्ड बाय नॉन गेस्ट कैंडिडेट्स, है ना, नॉन गेस्ट के द्वारा भरा जाएगा सेम कैटेगरी में। सेम कैटेगरी में विमेन गेस्ट पोस्ट वैकेंसीज कैन बी फिल्ड बाय मेल गेस्ट एंड इफ स्टिल अनफिल्ड बाय नॉन गेस्ट विमेन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। डन। बाकी ये वही रिजर्वेशन है आपका, साथियों को शेयर कर देना। अपनी जो है वो बुक लॉन्च हो रही है 1 जून के बाद में, तो इसका प्रमोशन करना मत भूल जाना, वरना देख लेना फिर आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। रही बात प्रीलिम्स का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मेंस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अपने साथियों को बता सकते हो कि भैया कहीं से भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुक से लेकर टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रैक्टिस बैच और कंप्लीट जो है वो सिलेबस डेमो यूट्यूब पे मिल जाएगा या एप्लीकेशन पे जाके देख लेना। कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी तरीके की तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको वहां से फुलफिल जानकारी मिल जाएगी, ठीक है।
और कंफ्यूजन से थोड़ा निकलना, आप जो है वो सीधा नोटिफिकेशन में जाना, वहां से चीजों को ज्यादा इजीली और जो है वो एक बार देख पाओगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।